Today on 2nd of October 2025, I did not bathe, and it is a rare thing because in 2025 also this is the first time, and in previous years I do not remember when I did not bathe. Probably there was some day when I did not bathe, but I do not remember because it is not a common thing for me, because I even take cold showers in winters of Delhi. For past 38 years, I have been bathing every day and every day in winters with cold water. But today I did not bathe. And since I'm an honest and authentic being, if I don't feel like bathing, I don't bathe. That means almost every day I feel like bathing. तो कारण क्या है? Of course, it's kind of laziness. जब आपके अंदर एक सैडनेस पनपती है और वो सैडनेस आपको घेर लेती है, तो आपको लगता है कि अब नहाने से भी क्या हो जाएगा। जैसे बहुत अपने ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से जिस इंसान के अंदर सैडनेस आ जाती है अपने रूप को लेकर, अपने वजन को लेकर, वो सोचता है कि कुछ एक्सरसाइज कर लेने से भी क्या हो जाएगा। तो वैसे ही एक सैडनेस आ गई, तो मुझे लगा नहाने से भी क्या हो जाएगा। जिंदगी में इस प्रकार से सैडनेस मैंने बहुत कम दिखाई है। बाल्यावस्था में मैं दिखाता था। तो मेरी मम्मी, मतलब मम्मी से एक बार मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ, सारी टीचिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी से भी बढ़कर यदि कोई स्पीच सामने आई है इस इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, तो वो 16 मिनट की स्पीच है, वो आप जाके देख लेना। साइकोलॉजी ऑफ इग्नोर्ड चाइल्ड, साइकोलॉजी ऑफ इग्नोर्ड चाइल्ड। और यदि उसको सुनकर आपको ये क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि इग्नोर्ड चाइल्ड आप भी थे, तो या तो अपने माँ बाप का गला घोट देना, या अपना गला घोट देना, या फिर सुपीरियरिटी के मार्ग पर चलने लग जाना, न्यूरोजिम बना लेना और ईमानदारी से जीवन शुरू करना। तो हम आपको बता रहे थे कि बचपन के अंदर भी मैं, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इग्नोर्ड बाय माई मदर, बट कभी कभी वो सैडनेस बहुत पीक पर हो जाती थी, तो मैं नहाता नहीं था, तो मेरी मम्मी ताना मारती थी और कीचड़ लपेट ले बाहर जाके। अरे चूतिया होती है ना मम्मी, या भारत की मम्मियां चूतिया होती है, भारत के बाहर की मम्मियां भी चूतिया होती हैं, कम्युनिकेट करती नहीं है, इग्नोर करती है, नेग्लेक्ट करती है, और जब बच्चा बात नहीं मानता है तो चूतिया की तरह ताना मारती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, जिसकी वजह से लेजीनेस पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसान या तो नहाता नहीं है, या फिर ट्रैवल नहीं करता है, या फिर कंटेंट क्रिएट करने में डर लगता है उसको, या फिर एक्सरसाइज करने में उसको एंथुजियाज्म नहीं आता है, या डाइट कंट्रोल करने में, या मोबाइल कंट्रोल करने में, सिगरेट, शराब, किसी प्रकार का स्लीपिंग डिसऑर्डर है। तो ये सब लेजीनेस के प्रतीक हैं, और ये लेजीनेस चाइल्डहुड ट्रॉमा से जन्मती है कि क्या हो जाएगा। तो मेरे अंदर तो बहुत कम लेजीनेस है, बट कभी कभी जो आती है वो मैंने आपको बताया कि जैसे कि आज मैं नहीं नहाया, तो आज ऐसा कौन सा दिन है जो मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा को रिवाइव करता है। और वो पैटर्न है, मतलब इट्स अ पैटर्न फॉर 38 ईयर्स, कि जब भी आसपास कोई ऐसा रिलीजियस या फिर कोई नेशनल फेस्टिवल हो, सेलिब्रेशन हो, या कॉलेज का सेलिब्रेशन हो, वार्षिकोत्सव हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी की पुण्यतिथि हो, कोई मर गया, इनफैक्ट कोई मर गया था इस दिन, या फिर अभी कोई मर गया, तो अचानक से लोग सक्रिय हो जाते हैं। मतलब आप समझिए कि सुपीरियर सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप 9 साल से हमने चलाया, और वो हमारे जीवन यापन का एक बहुत मुख्य सोर्स था। ना सिर्फ जीवन यापन का, बल्कि फुल एक्सप्रेशन का, मतलब वो हमारा धंधा था, वो हमारा काम था, वो हमारा व्यवसाय था। 9 साल से जो हमने व्यवसाय किया, इकिगाई जीवन जिया, जिस व्हाट्सएप ग्रुप को हमने चलाया, 4 सितंबर 2025 को उसको हमको डिलीट करना पड़ा, बिकॉज 15 मिनट तक हम निरंतर कॉल करते रहे। शाम के प्राइम टाइम के दौरान, 8 से 10 के बीच का जो टाइम होता है वो प्राइम टाइम होता है। उस दौरान हम 15 मिनट तक निरंतर 20-25 फोन करते रहे, ग्रुप कॉल करते रहे। वहां पर करीब 150 मादर चौथ थे, उन 150 मादर चौधों ने फोन उठाया नहीं, किसी ने भी। तो हमने फक्र है हमें कि हमें क्रोध आया और हमने उस ग्रुप को डिलीट कर दिया, दोबारा ग्रुप बनाया है। मतलब 20-25 ग्रुप थे हमारे, पूरी यूनिवर्सिटी थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते थे। हम रिपोर्ट मांगते थे, रिपोर्ट नहीं देते थे, क्यूएमएसआर मांगते थे, क्वेश्चन मैसेज सजेशन रिपोर्ट, कोई देते नहीं थे। तो वो लॉजिक ऐसे देते थे कि
बिजी हैं साहब, अपने पारिवारिक जीवन में बिजी हैं, अपने व्यवसाय में बिजी, अपनी जॉब में बिजी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मतलब क्या, तू तू क्या मंगल ग्रह से आया है क्या? और मैं क्या बुध ग्रह से आया हूं क्या? और हम यहां पर धरती पर मिले हैं क्या? मतलब मेरे को नहीं पता कि बचपना कैसा होता है और प्राइवेट जिंदगी क्या होती है और स्कूल कॉलेज क्या होता है और जॉब क्या होता है। भाई साहब 2016 तक जॉब कर रहे थे हम, 9 साल जॉब कर रहे थे। उसी दौरान हमने गिटार बजा लिया, उसी दौरान हमने पियानो बजाया, उसी दौरान फ्लूट स्टार्ट की थी और संस्कृत तो बाद में शुरू की थी, उसी दौरान उर्दू शुरू कर दी थी। और 20 में से 14 गर्लफ्रेंड्स तो 2016 में आई हैड 3 गर्लफ्रेंड्स, 17 में नो गर्लफ्रेंड, 18 में नो गर्लफ्रेंड, 18-19 के दौरान आई रोट दिस बुक हाउ आई मेट माई 14 गर्लफ्रेंड्स। 2008 से लेकर, अरे डिग्री तो हमको 2012 में मिली है, मतलब 5 साल का कोर्स था। हमने 5 साल का कोर्स 7 साल खींचा क्योंकि हमको आईआईटी में एक्स्ट्रा रहना था और हमें फक्र है, आज भी हमें कोई शर्म नहीं है इस बात को लेकर कि आईआईटी में 2 साल हमने एक्स्ट्रा बिताया। वो हमारे जीवन के खूबसूरत नेक्स्ट पल थे। वो सब कुत्ते जब निकल गए ना, जो साथ में रहते थे, वो सब कुत्ते जब निकल गए, उसके बाद जो 2 साल का पीरियड बचा अकेले अपने साथ रहने का, अभिव्यक्ति से जीने का, तो 2005 में आईआईटी बॉम्बे गया 5 ईयर के कोर्स के लिए और 12 तक मैंने एक्सटेंड किया, 12 में डिग्री ली। तो जब थर्ड ईयर था ना 2008 का, तब से मैं जॉब करना शुरू कर दिया। तो 2008 से लेके 2016 तक हम जॉब कर रहे हैं भाई साहब। उसी के अंदर व्यायाम भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, कॉलेज भी संभाल रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे के अंदर सर्वाइव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या ना मैं अपने आप को वहां पर आत्महत्या किया, ना उन्होंने मुझे लात देकर कॉलेज से बाहर निकाला, सर्वाइव किया प्रॉपर कानूनी तरीके से, जो आईआईटी बॉम्बे का कानून था, निजाम था, उसके अनुसार स्वीकार किया। मैंने सर्वाइव किया। तो हम बताना चाह रहे हैं कि 2008 से लेकर 2016 तक 9 साल हमने जॉब किया। उसी 9 साल के अंदर हमने गिटार ही बजाया, मॉल घूम घूम के लड़कियों को अप्रोच किया, ओरकुट पे किया, याहू मैसेंजर पे किया, अरे क्या 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 जो भी कुछ किया उसके लिए दास्तानें लिखी है 2016 के बाद से। आप समझ नहीं रहे हैं, 2016 से दास्तान शुरू नहीं करी हमने जीना, 2016 में दास्तानें लिखना शुरू करी। और 2016 में, 2016 के पहले की दास्तान हम जिंदगी जी चुके थे, उसकी दास्तानें लिखना शुरू करने के साथ साथ हम वो सब करने लगे जो करना भी अकल्पनीय किसी इंसान के लिए, मतलब उसका रिकॉर्ड है, 2016 के पहले का रिकॉर्ड नहीं। तो हम बताना चाह रहे हैं कि जॉब में ही थे हम, कॉलेज संभाल रहे थे, डिग्री संभाल रहे थे, लड़कियां संभाल रहे थे, अपने हेल्थ संभाल रहे थे, वेल्थ संभाल रहे थे, अपनी स्पिरिचुअलिटी संभाल रहे थे, अपना सेल्फ हेल्थ संभाल रहे थे, अपनी कम्युनिटी संभाल रहे थे, इस कम्युनिटी का जो मास्टर था, मालिक था, उसको पैसा भी भेज रहे थे। हमें सन 2011 में 1,000 रुपए भेजना, किसी को बैंक ट्रांसफर करना बहुत बड़ी बात होती थी। ऑनलाइन एक आदमी मिला, मतलब कोई सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं है, इंटरनेट कम्युनिटी कुछ नहीं होती, बस इंसान का विश्वास, इंसान की वाइब्रेशन, इंसान की सोच मैच करेगी। मैं मुंबई में हूं, वो दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है, मैं क्यों पैसा भेज रहा हूं उसको, जानना पहचान, ये तो आज हो रहा है, इतना डोनेशन बाजी और पैसा ले लो और ये सब कंट्रीब्यूट कर दो, सपोर्ट कर दो। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था भाई साहब। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग गुलाम होते हैं, जैसे कि तू सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तू जो 2 कौड़ी की नौकरी कर रहा, तू उसको लेके बहुत खुश है क्या, फक्र से कर रहा है क्या? जब वो फक्र से नहीं कर रहा, तो सैटरडे संडे आ जाने के बाद तू दोस्तों के साथ चूतिया पे की पार्टी करने के लिए या किसी का बर्थडे पार्टी मनाने के लिए, या आज स्वतंत्रता दिवस आ गया, आज ये दिवस आ गया, आज ये वार्षिकोत्सव आ गया, जी उत्सव आ गया, वो उत्सव आ गया, आज इसको जलाना है, उसको रंगना है, आज पटाखे फोड़ना है, आज ये गाय काटनी है, आज बकरा काटना है, ये सब चूतिया जिंदगी होती है भाई साहब। क्योंकि उसके पहले भी तो ये जिंदगी चूतिया ही थी, और ये 1 दिन का या 2 दिन का या 3 दिन का या 4 दिन का या 8 दिन का या 10 दिन का या 15 दिन का जो उत्सव गुजर जाएगा, उसके बाद भी तेरी जिंदगी चूतिया ही रहेगी। तूने कहीं प्राथमिकता पे लिया नहीं। और जिस मोमेंट पे तुझे ऑफिस से छुट्टी मिलती है, जिस मोमेंट पे तुझे स्कूल से छुट्टी मिलती है, वही सबसे गोल्डन पीरियड होता है। तेरे हाथ में मुट्ठी भर के सोने की अशर्फियां रख दी जाती हैं। जब तुझे छुट्टी मिलती है स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से, तो तुझे मुट्ठी मुट्ठी में तेरे सोने की अशर्फियां रख दी जा रही है। वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि तू अपने इकिगाई पे काम कर सके, अपना न्यूरोजिम बनाकर अपने 5 कॉन्शियसनेस के ऊपर एटॉमिक एक्शंस लेना शुरू कर सके। और उसी दौरान तू इतना बड़ा मादरचोद है कि तू न्यूरोजिम से भग गया। तो न्यूरो जिम में आने वाले सारे जो जवान थे भैनी के लंड, वो भग गए। जो आंटी आती वो भग गई, जो बच्चे थे मादरचोद सब भग गए। क्यों? किसी की रावण के अंदर मां चुदरी है, किसी के अंदर मां चुदरी है, किसी की कोई मां चुदरी है, क्योंकि दशहरा ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है। अरे फेस्टिवल सीजन पिछले साल भी आया था मादरचोद। उस पिछले वाले फेस्टिवल से इस पिछले वाले फेस्टिवल के बीच में तूने क्या लड्डू उखाड़ लिया अपनी जिंदगी में, क्या लड्डू उखाड़ लिया?
फेस्टिवल मना रहा मादर चूतिया है तू, चूतिया है। साल दर साल चूतिए की तरह फेस्टिवल मनाता चला जाएगा और ऐसे ही जो छतें सरकारी स्कूल में गिरती चली जाएंगी, बच्चे मरते चले जाएंगे, औरतें उठती चली जाएंगी, महंगाई महंगाई उठती चली जाएगी और पोल्यूशन फैलता चला जाएगा। तू गरीब होता जाएगा, चूतिए जिंदगी तेरी उम्र चलती चली जाएगी। सुबह से होगी शाम, उम्र होगी तेरी चूतिए की तरह तमाम, बाल गिर जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, चूतिया हो जाएगा, चूतिए की तरह मर जाएगा। चूतिए की तरह बाकी चूतियों को देख देख के नहीं करना बंद कर, हमारे यहां आजा, हितेश शाखे की चरण में आजा, हितेश शाखे का लंड चूस ले, हितेश शाखे की गांड चाट ले माधव चूतिए की तरह जिंदगी जीना बंद कर मादर चूतिए की तरह जिंदगी जीना बंद कर।